और चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। पूर्व मंत्री कन्हैयालाल मीणा ने बिसूका सदस्य रहे शिवपाल खंडवा से मुलाकात की है। इस दौरान पूर्व डीजीपी केसी मीणा, सीएल चौधरी, अरुण शर्मा का निवाई पहुंचने पर शिवपाल खंडवा, मुकेश गुर्जर, हेमराज स्वर्णकार, बुद्धि प्रकाश शर्मा, भवानी शंकर पोसवाल, कमल मीणा, सचिन नागर के नेतृत्व में देव मेडिकल पर स्वागत सत्कार करके सुखद मुलाकात की गई। पूर्व मंत्री निजी कार्यक्रम में शरीक होकर लौट रहे थे। और बड़ी खबर सामने आ रही है जयपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और सचिवालय का औचक निरीक्षण उन्होंने किया। तो सीएम भजनलाल शर्मा ने सचिवालय में औचक निरीक्षण किया है। अपनी सीट पर नहीं मिले कई आईएएस अधिकारी। डीओपी प्रमुख सचिव वैभव गालरिया भी साथ में रहे सीएम के। एक एक अधिकारी के चैम्बर को खोलकर सीएम ने निरीक्षण किया है। तो औचक निरीक्षण यहां पर सीएम ने किया है। सीट पर नहीं मिले अधिकारियों की जानकारी नोट की गई है। गैर हाजिर अधिकारियों पर कार्रवाई भी अब हो सकती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सचिवालय में औचक निरीक्षण करने जब पहुंचे थे तो कई आईएएस अधिकारी यहां पर अपनी सीट में नहीं मिले और डीओपी प्रमुख सचिव वैभव भी उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री के साथ एक एक अधिकारी के चैम्बर को खोलकर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहां पर निरीक्षण करते हुए नजर आया। बताया ये जा रहा है, जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि जो गैर हाजिर अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। तो सचिवालय की ये तस्वीरें हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। पिछली गहलोत सरकार में नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों का फैसला अभी तक पखवाड़े के लिए टल गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और कैबिनेट सब कमेटी के बीच पवार कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा हुई। हालांकि जनता से मिले सुझावों को शामिल करने के बाद से नवगठित जिलों और संभागों पर फैसला लिया जा सकेगा। नवगठित 17 जिलों और 3 संभागों को लेकर के 15 दिन बाद फिर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले कैबिनेट कमेटी के साथ चर्चा इस पर की, जिसमें उन्होंने पवार कमेटी का अध्ययन करने और कमेटी के फैसले के साथ होने की बात कही। 17 नए जिलों के रिव्यू के लिए बनाई गई कमेटी का अब वापस से कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। रिटायर्ड आईएएस ललित के पवार की अध्यक्षता में बनाई गई कमेटी वापस से जिलों के गठन पर पब्लिक की ओर से मिले सुझावों को ध्यान में रख करके रिपोर्ट दे सकती है। इसी के साथ ही मंत्रियों ने अधिकारियों को भी नया टास्क दिया है, जिसमें लोगों के सुझावों को शामिल करने के लिए कहा गया है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 17 जिलों पर फैसला लेने की जो पूर्व सरकार ने घोषणा की थी। 3 संभाग और नए 17 जिले बनाए थे। जब नई सरकार का गठन हुआ, बीजेपी सरकार का गठन हुआ, तो उस पर पुनर्विचार की बात आई। इसको लेकर एक कमेटी बनाई गई थी। अब उस कमेटी का जो कार्यकाल है वो एक तरीके से और बढ़ा दिया गया है। अब वो वापस से जनता के बीच में जाएंगे, सुझाव लेंगे और उसके बाद से इस फैसले पर कोई निर्णय होगा। रहेंगे या उनमें से कुछ कम होंगे, अभी मोटा मोटी इस बारे में जानकारी देना उचित नहीं है। जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा और प्रदेश के हित में होगा। बदलाव तो हो रहा है सर? नहीं, इस बारे में मैं कुछ नहीं। कमेटी ने कोई रिकमेंडेशन इस तरह वो सब है, हर चीज है, परंतु बात यही है कि इसकी जानकारी आने वाले समय में आप सबको हो जाएगी। कैबिनेट में रखा जाएगा? कैबिनेट परसों हो रही है। अभी जो मीटिंग में जो भी निर्णय हुए वो चर्चा करके आने वाले समय में कैबिनेट में रहे या जो भी हो, आने वाले समय में होंगे। इस समय आप जो प्रश्न मेरे से पूछ रहे हो उसका जवाब देना अभी संभव नहीं है। क्योंकि इसमें नॉर्म्स पे ये फिट बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, या इनके अंदर एक्स्ट्रा कोई दूसरे गाँव को जोड़ा जाएगा, या नए जिले भी कोई जो डिमांड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें अभी इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आज कोई फैसला नहीं हुआ? आज कोई फैसला नहीं। कितना वक्त लग जाएगा? अगली मीटिंग कब होगी? अभी हम जल्दी करेंगे। लेकिन अभी कहा जा रहा है कुछ जिले कम करने की रिकमेंडेशन है। नहीं भी, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हो सकते हैं सर, मर्ज हो सकते हैं। जो भी संभावना, तो जो क्राइटेरिया है, क्योंकि कोई भी चीज करने के लिए मोटी मोटी जनसंख्या तो होनी ही चाहिए ना। कोई भी आज प्रशासनिक कोई भी
आता है, एक साथ 17 जिले पड़ा है, तो उसके ऊपर कितना तो पैसा फाइनेंशियल खर्च आ रहा है, क्या उस हिसाब से फिट बैठ रहे नहीं बैठे, तो सारी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। एक छोटा सा एक विधानसभा का भी कोई जिला बनता है तो फिर तो 200 जिले होने चाहिए। तो बराबर इक्वलेंस में कैसे हो, या उनको और कोई उनको ज्यादा बढ़ाया जाए या उनको घटाया जाए, या उनके कोई और क्षेत्र मिला के इन्हीं को जिलों को रखा जाए, ये सारी चीजें चर्चा करने के बाद। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने, संशोधन कराने और विसंगतियों को दूर करने के लिए बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा घर घर सर्वे का काम जारी है। अभियान के दौरान मतदाता सूचियों और पहचान पत्रों में त्रुटियों के संशोधन की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नाम, पते आदि के आधार पर मतदाता सूचियों में दोहरी प्रविष्टियों को हटाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने निर्वाचन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों, उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और जिला निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के साथ बैठक की है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई इस बैठक में महाजन ने घर घर सर्वे के माध्यम से सूचियों के सत्यापन के कार्य में तेजी लाते हुए सभी जिलों में इसे 20 सितंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो जयपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार राजस्थान में जो है विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण कार्यक्रम 2025 के तहत मतदाता सूचियों में नए नाम जोड़ने के लिए, संशोधन कराने के लिए और उसमें जो भी विसंगतियां या त्रुटियां पाई जाती हैं उसे दूर करने के लिए बूथ लेवल के ऑफिसर द्वारा घर घर जो सर्वे का काम है वो फिलहाल जारी है। और इसी अभियान के दौरान मतदाता सूचियों और पहचान पत्रों में त्रुटियों के संशोधन की कार्रवाई भी की जा रही है, यानी जो भी कमी के पेशी उसमें है उसको पूरा किया जा रहा है। और उनियारा उपखंड क्षेत्र की पंचायत बिलौता में सरपंच सुरेश मीणा ने ग्रामीणों को सौगात दी है। जिन गांव में पूर्व में रास्ते, सड़कें, आवास सहित अन्य जटिल समस्याएं बनी हुई थी, ग्रामीणों को उन समस्याओं से लोगों को छुटकारा दिलाया है। सरपंच सुरेश कुमार मीणा ने वहां पक्की सड़कें और ग्रेवल सड़क, आवास, शमशान, तालाब, सुलभ शौचालय सहित अन्य विकास कार्य करवा करके लोगों की जटिल समस्या को दूर किया है। उधर अपना खेत अपना काम, पट्टा वितरण, पेंशन सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं को आमजनों तक पहुंचा करके धरातल पर जमकर विकास कार्य कराया है, जिसे लेकर के लोगों ने सरपंच सुरेश मीणा का आभार भी जताया है। तो नियारा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सरपंच सुरेश मीणा ने जो है ग्रामीणों को सौगात दी है। जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन सभी सुविधाओं को ग्रामीणों को मुहैया कराया है और इसी को लेकर के अब सभी ग्रामीण जो है उनका एक तरीके से आभार प्रकट कर रहे हैं। जो भी उन्हें चाहे शौचालय की व्यवस्था उनके लिए हो, चाहे जो भी मूलभूत सुविधाएं ग्रामीणों को चाहिए होती है, पानी से लेकर के सड़क रास्तों से लेकर के, सरपंच ने बढ़ चढ़ करके उनके लिए ये काम किए हैं। इसीलिए ग्रामीण जो है आभार व्यक्त कर रहे हैं सरपंच सुरेश मीणा का। जो काम हो गया गाँव में बढ़िया काम हो जाते हैं, जो नोरिया जो बोल प्रगति के बचा दिया थे नीचे लाभ भी मिले थे। इंदिरावास मानो ये जो बाड़ा कीड़ा पशु आ रहा सभी वो भी काम चल रहे थे, मगर साहब ने बढ़िया काम हो गया। जिन गाँव में जनता दिया कई बार बढ़िया काम है, जो बड़ा बड़ा रोड से मांग बहुत जी रोड से ऐसा विकास भले कभी भी ऐसी पंचायत में नहीं हुआ था और जो भी विकास हुआ है वो सार्वजनिक जगह हुआ है। जैसे हमारे शमशान का रोड बना है इंटरलॉकिंग से, बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी और न्यूज भी सुनते हैं, देखते हैं, उसके बाद पता लगता है कि हमारे शमशान का बहुत विकास हुआ है। सादत नगर, केरली और बिलोता, इसके अंदर सीसी रोड, तालाब को और इको काम बढ़िया हो रही है और जो भी छह समस्या जिको भी रहता पता वो समाधान करोगा और आप काम हो रहे थे मौजूद में। और जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह
खींवसर के निर्देशों पर प्रदेश भर में मिलावट के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में सोमवार को खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के दल ने हाईकोर्ट परिसर में स्थित कैंटीन्स का निरीक्षण किया। सभी कैंटीन बिना फूड लाइसेंस के संचालित पाई गई। राजस्थान बार काउंसिल के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा के जो लिखित आग्रह पर राजस्थान हाई कोर्ट में ये कार्रवाई की गई है। इस दौरान किसी के पास भी फूड लाइसेंस नहीं पाया गया। सड़े आलू प्याज, कृत्रिम रंग, सड़े हुए खाद्य पदार्थ और गंदे पात्रों में बनती चाय मिली हुई है और घरेलू गैस के सिलेंडर जो है डीएसओ के माध्यम से जब्त करवाए गए हैं। हाईकोर्ट परिसर में सभी दुकानदारों और फूड ऑपरेटर्स को लाइसेंस बनने तक सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। तो जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं जहां पर बिना लाइसेंस के कई सारी कैंटीन्स ऐसी हैं जो संचालित की जा रही है। गंदगी यहां पर पाई गई। फूड सेफ्टी विभाग जब यहां पहुंचा तो हाईकोर्ट में इसको लेकर के शिकायत इनकी दर्ज करवाई गई, अपील की गई। जब इस पर सुनवाई हुई तो पता चला कि कई सारी कैंटीन्स ऐसी है जहां पर गंदे तरीके से खाना बनता है, बिना लाइसेंस के बनता है, गंदे बर्तनों में खाना बनता है, जिससे कहीं ना कहीं बीमारी का खतरा तो बना रहता है। लेकिन अब जो है हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है, औचक निरीक्षण जब इन कैंटीन्स का किया गया तो जब तक लाइसेंस इनके पास नहीं आ जाता तब तक किसी भी तरीके की व्यावसायिक गतिविधि करने पर रोक इन कैंटीन्स पर लगाई गई है, क्योंकि मिलावट के खिलाफ ये अभियान चल रहा है। और सरमथुरा वन विभाग की टीम ने पुलिस थाने में करीब 10 से 15 महिला और पुरुषों के खिलाफ मारपीट और बदसलूकी करने का मामला दर्ज कराया है। दर्ज मुकदमे में वन विभाग के कर्मचारियों का आरोप है कि लाठी डंडों से लैस ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम के साथ मारपीट की है और अवैध बजरी खनन में जब्त किए गए ट्रैक्टर ट्रॉली को ग्रामीण छुड़ा ले गए। वन विभाग के कर्मचारियों ने दर्ज मुकदमे में बताया कि रविवार को गश्त के दौरान वन विभाग की टीम द्वारा भमपुरा पुलिस में कटेखार की पुलिया के पास अवैध चंबल बजरी से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है, जिसे वन विभाग की टीम के द्वारा नाले से निकालने का प्रयास किया गया और इस दौरान जो है करीब 10 से 15 लाठी डंडों से लैस होकर ग्रामीण वहां पहुंच गए और ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम के साथ मारपीट और बदसलूकी की। सरमथुरा थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच भी शुरू कर दी है। श्रीमान ओपन सरहद द्वारा अभियान चला रखा है अवैध परिवहन खनन का, चंबल बजरी का। तो मदान स्टाफ सरकारी वाहन से बनखंड झीरी के अंदर रोकने गए थे। तो भमपुरा गांव से कटेखार के पास हमें एक ट्रैक्टर बजरी से भरा आता हुआ दिखाई दिया। चालक को रोकने का इशारा किया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर को नाले की तरफ ले गया और नाले में फंस गया। हमने काफी कोशिश की, ट्रैक्टर नहीं निकल पाया। 15-20 मिनट बाद गांव वाले मौके पर आ गए। कुछ औरत भी थी, किसी हाथ में कुल्हाड़ी, डंडे, आंसिया आदि औजार से वो हमारे स्टाफ से झगड़ा करने को उतारू हो गए और उक्त ट्रैक्टर जो हमने जब्त किया उसको छुड़ाकर मौके से ले गए और हमारे कुछ छूट भी आई है, सिर में डंडे भी दिए थे। वहाँ मोबाइल टावर नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो वहाँ से हम थोड़ा ऊपर आके हमने अपने उच्च अधिकारियों से बात की और फिर वहाँ से आके हम फिर थाने में चले गए। वहाँ पर पूरी घटना की थाने में रिपोर्ट। और घाटोल थाना पुलिस ने कस्बे के बड़ी पड़ाहल स्थित गोदाम पर कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में नई पुरानी 11 और 33 केवी विद्युत केबल, ट्रांसफार्मर तेल सहित अन्य सामान बरामद किया है। और घाटोल थाना पुलिस ने मामले में बताया कि शनिवार रात को मिली सूचना पर मौके पर पहुंचा तो बड़ी पड़ाल रोड पर एक हरियाणा पासिंग ट्रक और पिकअप में विद्युत ट्रांसफार्मर और अन्य सामान भरा हुआ था। पुलिस ने मामला संदिग्ध मानते हुए गोदाम में चेक किया तो गोदाम में बड़ी मात्रा में नई पुरानी विद्युत केबल, ट्रांसफार्मर सहित अन्य सामान पड़ा हुआ था। रात को बारिश के चलते पुलिस ने मौके पर जाब्ता तैनात किया और दूसरे दिन सुबह विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुलाकर के गोदाम के बारे में जानकारी ली, जिस पर गोदाम और सामान विभाग का नहीं होना बताया। आपको बता दें कि जिस पर घाटोल पुलिस ने विद्युत विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई करके सारा माल और ट्रक और पिकअप को जब्त कर लिया है।
और भिवाड़ी में सोमवार की शाम एसीबी ने सीजीएसटी के एक इंस्पेक्टर और संविदाकर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसमें टीम इन्हें मौके पर ही 1,40,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथ टीम ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं पकड़े गए आरोपी इंस्पेक्टर देवेंद्र गुर्जर और संविदाकर्मी भाव सिंह सीजीएसटी के सेक्शन डी में कार्यरत है। इन्होंने एक फर्म के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करवाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। वहीं भिवाड़ी एसीबी के डीएसपी परमेश्वर लाल यादव ने बताया कि टपुकड़ा में किंगडम फर्म के मालिक ने उन्हें 29 अगस्त को शिकायत दी थी कि सीजीएसटी का इंस्पेक्टर देवेंद्र गुर्जर उनसे उनकी फर्म की रिकवरी निकालना और फर्म का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की धमकी देकर उनसे 5 लाख रुपए रिश्वत राशि की मांग कर रहा है और इस पर एसीबी ने शिकायत का सत्यापन कराया तो शिकायत सही पाई गई। उसके बाद से सोमवार को एसीबी ने ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया और भिवाड़ी बाईपास पर स्थित सीजीएसटी कार्यालय में देवेंद्र गुर्जर और उनके सहायक कर्मचारी भाव सिंह को रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। इस तारीख को परिवादी आया था कि मेरी किंगडम नाम के कंस्ट्रक्शन फर्म है और उस पर 20 तारीख को यहाँ का कर्मचारी देवेंद्र गुर्जर जो सीजीएसटी में इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने सर्च की थी और उस दौरान उनसे कोई रिकॉर्ड ले गए थे और बोला कि 5 लाख रुपए मेरे को रिश्वत दो, नहीं तो तुम्हारे पेनल्टी निकालूंगा और फर्म का लाइसेंस निरस्त करूंगा, जिसका हमने सत्यापन कराया 29 तारीख को। और उसके उपरांत आज भी दोबारा सत्यापन करवाया तो उन्होंने 1,40,000 रुपये मांगना तय हुआ, जिसके उपरांत आज शाम को उनको रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया और 1,40,000 रुपये उन्होंने अपने प्राप्त करके सहायक कर्मचारी भाव सिंह था उनको दे दिया। वहां से दोनों से बरामद करके हम लोग उनको अरेस्ट करके यहाँ लेके आए। परिवादी का नाम कौन है, कौन थे पीड़ित? परिवादी अपना नाम बताने से मना किया, गोपनीय है। उनके कंस्ट्रक्शन कंपनी है किंगडम टपुकड़ा में। इसके संदर्भ में पूरी जांच की गई और ये सत्य पाया गया सत्यापन में कि वो रिश्वत की मांग कर रहा है। और धौलपुर जिले की तगावली ग्राम पंचायत के भैंसाख गांव के रहने वाले स्कूली बच्चों ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच करके एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से स्टूडेंट्स ने स्कूल के रास्ते में हो रहे जलभराव से निजात दिलाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि भैंसाख गांव के तगावली पंचायत मुख्यालय को जाने वाला रास्ता बुरी तरह से जर्जर हो चुका है। रास्ता क्षतिग्रस्त होने के साथ ही जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चे गिरकर घायल होते हैं और ग्रामीण और विद्यार्थियों का रास्ते से निकलना मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने स्थानीय पंचायत के सरपंच पर अनदेखी का भी आरोप लगाया है और बरसात की वजह से स्कूल जाने वाला रास्ता दलदल के रूप में तब्दील हो गया है। ग्रामीण और स्टूडेंट्स ने जो है धौलपुर एसडीएम साधना शर्मा को शिकायत पत्र दिया है मामले में और शिकायत पत्र के माध्यम से रास्ते को ठीक कराने की मांग भी की है। एसडीएम साधना शर्मा जल्द समस्या से निजात दिलाने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। तगावली गांव ऐसा है, गांव ऐसा की जो निजी सड़क है काफी दिन से 2 साल से करीब टूटी हुई है और आए दिन और ग्रामवासियों ने सरपंच को ज्ञापन भी दिया गए उसके कई बार उनके पास उनसे बोला भी है कि रास्ते को सही करवाइए, पर उन्होंने खास ध्यान नहीं दिया उस रास्ते को। और स्टूडेंट जो बच्चे हैं छोटे छोटे पढ़ने के लिए जाते हैं, गांव के निजी विद्यालय हैं उन्होंने जाते हैं तो बच्चे समस्या आती है, काफ़ी समस्या आती है। बारिश के घंटे में इस टाइम सारी रास्ता खुद ही पड़ी है। गाँव ऐसा पंचायत तगावली का सदस्य हूँ और हमारे गाँव की सड़कें खुद ही जली हैं, जलवार हो रहा जगह जगह पे। कई बार सरपंच जी को हमने ज्ञापन दिया है इस चीज़ के बारे में, लेकिन वो क्या है सुनवाई कर नहीं रहे हैं। कभी बजट की बोलते बजट नहीं आया, ये हो रहा है वो हो रहा है, कुल मिला के वो आ नहीं पा रहे हैं। और आज हम इसलिए एसडीएम साहब के पास लेटर लेके आए अपना ज्ञापन देने के लिए, ज्ञापन दिया उनको और उनसे सरपंच साहब को बताया जाए कि। और धौलपुर जिले के दूबेपुरा गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल का भवन बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो जाने पर ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात करके स्कूल भवन की मरम्मत करने के साथ ही उसी भवन में स्कूल शुरू कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि देवपुरा गांव का सरकारी स्कूल पोखर के किनारे बना हुआ है। इस वजह से बारिश के दिनों में जलभराव होने के बाद स्कूल के भवन में दरारें आ गई है। ग्रामीणों ने बताया है कि अगस्त माह में जलभराव हो जाने के बाद से स्कूल को पास ही
बसईपुरा से शुरू किया गया था। स्कूल भवन में पानी सूख जाने के बाद ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर से भवन की मरम्मत की मांग की। ग्रामीणों ने स्कूल भवन दुरुस्त कराए जाने के बाद से स्कूल को पुराने भवन में संचालित किए जाने की मांग भी की है। स्कूल की पोजीशन बहुत खराब है, बरसात का पानी भरा हुआ है और 1 से 8वीं तक के बच्चे पढ़ते हैं वहाँ, और बहुत बिल्डिंग गिरने की जर्जर हो रहा है मतलब, और उसमें कोई प्रशासन के पास कई बार चले गए, कोई सुनवाई नहीं हुई है सब, और उसमें कोई हादसा हो गया उसका जिम्मेदार कौन होगा। इस वजह से उसकी मरम्मत या दूसरी बिल्डिंग बनवाई जाए। हमारे बच्चों की व्यवस्था भंग हो रही है। निजी मकान में चलवाया जा रहा है स्कूल, और शंकर भाई के हमारे के वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। अब वो काकुल समस्या सुने, इसकी कोई कार्रवाई उचित की जाए। कलेक्टर साहब के पास हम आए हैं। और हमारे विद्यालय में प्रथम क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक विद्यालय चलता है, जिसमें पोखर के सहारे बना हुआ है, जिसमें पोखर का पानी भर जाता है, से बिल्डिंग डैमेज हो चुकी है और उसमें कभी भी हादसा हो सकता है। इसलिए हम कलेक्टर साहब के यहाँ आए हुए हैं। कलेक्टर साहब से ये हमारा अनुरोध है कि उस बिल्डिंग को गिरा करके दोबारा से पुनर्निर्माण कराया जाए। और अलवर में एक महिला राशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। जिला कलेक्टर के यहाँ कितने ही चक्कर लगा लिए, लेकिन उसे कहीं भी सहयोग नहीं मिल रहा है। महिला अब राशन मांगकर अपना जीवन यापन कर रही है। अलवर के सुखल गांव की रहने वाली एक विधवा महिला 1 साल से जिला कलेक्टर कार्यालय में चक्कर लगाकर थक गई है, लेकिन महिला की किसी ने भी समस्या नहीं सुनी। सबसे गंभीर बात तो यह है कि खाद्य सुरक्षा के तहत राशन कार्ड होने के बावजूद भी राशन डीलर उसे राशन नहीं दे रहा है। महिला मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची और राशन नहीं मिलने की शिकायत को लेकर के जिला कलेक्टर कार्यालय में चक्कर लगाती रही, लेकिन वो जिला कलेक्टर से नहीं मिल पाई। उसके बाद से वो निराश होकर अपने घर लौट गई। एक तो मुझे राशन नहीं मिलता है और मेरा घर ऊपर से जैसे बाहर बारिश ऐसे अंदर बारिश, ना गैस है ना कुछ है, ना बिजली है मेरे धोरे, ना पानी, और गांव में सबके सुविधा पर एक मेरे घर में नहीं है। जाइए वहाँ भी मेरी किसी ने सुनवाई नहीं करी। 1 साल भर हो गया मेरे को चक्कर काट, अपन कोई सुनवाई नहीं करते, मेरी गरीबी का मजाक उठाते। कलेक्टर साहब से मिल लिए क्या? अभी तक तो नहीं मिल लिया। और अलवर परशुराम संगठन के कार्यकर्ताओं ने दुष्कर्म के आरोपियों का पुतला दहन किया है। संगठन से जुड़े आर.के. व्यास ने बताया कि कन्नौज में सपा के नेता नवाब सिंह का डीएनए मैच कराया गया। इधर कोलकाता की घटना शांत भी नहीं हुई कि उधर जोधपुर में 7 दिन में ही 5 दुष्कर्म की घटनाओं से पूरा देश जो है दहल रहा है। अब ऐसे में इन सभी का पुतला दहन किया गया और उन्होंने सरकार से कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने सरकार से मांग की कि ऐसे लोगों की संपत्ति कुर्क की जानी चाहिए। एक सपा लीडर है नवाब सिंह, उनका आज डीएनए रिपोर्ट भी आई थी, उनमें वो दोषी पाए गए, उनका पुतला फूका गया। जो अपने आरएल मेडिकल कर कॉलेज है उसमें अपनी जो बहन थी ट्रेनी डॉक्टर मोमिता जी, उनके जो बलात्कारी था संजय रॉय, उसके खिलाफ पुतला फूका गया। और राजस्थान प्रदेश के अंदर जोधपुर में पिछले महीने में 5 बलात्कार हुए हैं। 13 तारीख को, 18 तारीख को, 25 तारीख को, 30 तारीख को। एक 2.5 साल की मासूम बहन थी हमारी, एक 3.5 साल की थी, एक 17 साल की बहन जो अभी ताजा है 30 तारीख को। उन सभी बलात्कारियों को, देश प्रदेश में हो रहे अत्याचार को देखते हुए हम अलवर जिले के समस्त युवा साथियों ने आज पुतला फूका है। हम मांग करते हैं देश प्रदेश सरकार से कि बलात्कार के खिलाफ एक ऐसा कठिन कानून आना चाहिए ताकि हमारे हिंदुस्तान में जिस नारी को हमारी संस्कृति में एक सम्मान दिया जाता है वो नारी सुरक्षित नहीं है। हम चाहते हैं कि बलात्कार के खिलाफ इतना कठिन कानून आए कि बलात्कार करने से भी पहले कोई भी बलात्कारी, चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे वो कोई आम आदमी हो, क्योंकि कोई अपराधी की जात नहीं होती, उसकी सिर्फ एक जात होती है अपराधी। तो खबर राजस्थान देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।